सिंह राजवाणा ने जथेदार गड़गच नूं चिट्ठी लिखी है। फांसी की सजा संबंधी पाई हुई अपील वापस कराने की मांग की है। राजवाणा ने दस कि जेल तो जथेदार गड़गच नूं चिट्ठी लिखी है। दस कि 14 साल तो पेंडिंग अपील ते होर इंतजार की लोड़ नहीं है। ये राजवाणा ने कहा है फांसी चक्की दे विच रखना फांसी तो भी ज्यादा खतरनाक है। जथेदार एसजीपीसी नूं आदेश करन इस किस्म के नाल चिट्ठी जी लिखी गई। एसजीपीसी 10 दिनों के वापस लवे अपनी अपील। ये राजवाणा ने कहा है देश के हुक्मरान सिख विरोधी ने। तो इस तो पहला भी दस दईए कि राजवाणा इस किस्म की चिट्ठी जी है वो लिख चुके हैं। हालांकि इसू एक 1.5 साल तो ज्यादा का समा हो चुका है। तो उस समय भी ये मांग जी उन्होंने रखी सी। कुल मिला के उन्होंने यही एक संदेश हुंदा है चिट्ठी के जरिए कि लंबा समा हो चुका है जेल फांसी की चक्की दे विच बंद ने पर किसी किस्म का कोई हल करवाने दे विच एसजीपीसी जी है इत्थे नाकाम साबित हुई है। हालांकि यह भी जिक्र खास है कि एसजीपीसी अपने हर एक बजट जो पास होंदा या फिर इजलास बैठता है तो उस दे विच बलवंत सिंह राजवाणा का जिक्र जरूर होंदा है। उन्होंने वालों यही कहा जाता है कि पुरजोर जिहड़ा है मंग रखी जा रही है, कोशिश की जा रही है, अपनी गल दे विच जरूर जिक्र करते हैं। पर दूजे पासे हुण बलवंत सिंह राजवाणा ने चिट्ठी लिखी है। जथेदार गड़गच नूं चिट्ठी लिखी गई है। फांसी की सजा के संबंधी उन्होंने जी अपील पाई हुई है उसको वापस कराने की मांग रखी गई है। हालांकि भी दस दईए कि 2019 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के वालों यह ऐलान किया गया सी। उन्होंने कहा सी कि जोड़े बंदी सिंह ने उन्होंने सजा माफ होएगी और जेलों तो बाहर आउणगे। पर उस तो बाद इसनूं लैके कोई प्रैक्टिकल जिहड़ा है वो नज़र नहीं आया। कह लीए कि ग्राउंड ते वो तस्वीर जिहड़ी है वेखण नूं नहीं मिली। हालांकि लगातार जिक्र हुंदा आया है कि आखिरकार उन्हां दी जिहड़ी फांसी की चक्की दे विचों बंद ने सज़ा 28 साल तो ज्यादा दी हो चुकी है। कोई भी मसला हल नहीं हो रहा तो जिसनूं लैके समय समय ते मांग रखी जाती है। हालांकि कोई डायरैक्ट अपने वालों कोई बलवंत सिंह राजवाणा ने पटीशन नहीं पाई है। एसजीपीसी ही पैरवी कर रही है बलवंत सिंह राजवाणा दे इस सारे मसले की। उन्होंने वालों ही पटीशन पाई गई है वही पक्ष रखते हैं। तो इस करके ही बलवंत सिंह राजवाणा ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि 14 साल तो पेंडिंग अपील ते होर इंतजार की लोड़ नहीं है। तो जिक्र खास है कि 2012 के विच जिहड़ी फांसी की सज़ा सुनाई गई सी बलवंत सिंह राजवाणा नूं। तो जिस तरीके का बहुत वड्डा उस समय प्रोटेस्ट होया, लोग सड़कों पर आ गए सन, रेलों तक रोकड़ियां पंजाब दे विच गईयां सन बलवंत सिंह राजवाणा के हक दे विच। उस तो बाद फांसी की सज़ा जिहड़ी है उसनूं जिहड़ा है वो रद्द कर दिता गया सी। रद्द नहीं किया गया, उसनूं होल्ड किया गया और उस तो बाद लगातार जिहड़ा है वो जेल दे विच बलवंत सिंह राजवाणा बंद ने। तो उसे फांसी की चक्की दे विच जेल कट रहे हैं और बहुत मुश्किल है वो जिसका जिक्र बलवंत सिंह राजवाणा भी कर रहे हैं। तो ये हमेशा तो मंग है कि जां तां फांसी की सज़ा जिहड़ी है उसनूं बरकरार वापस रख दिता जाए या फिर जी उन्होंने उम्र कैद है जिन्नी भी उन्होंने सज़ा बनती है उस दे हिसाब के नाल उन्होंने रिहाई होनी चाहिए है। एको ही मंग जी है जीपीसी रख रही है क्योंकि 28 साल तो ज़्यादा का समा हो चुका है और इस हिसाब के नाल जी सज़ा है वो अपने सज़ा के मुताबिक ज़्यादा वो भुगत चुके हैं। जेकर समय नूं काउंट किया जाए, जेकर सालां नूं काउंट किया जाए तो यही एक मंग है बलवंत सिंह राजवाणा की। और उन्होंने भैन भी साडे नाल लगातार गलबात करते हैं न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल समय समय ते वो यही गल रखते हैं कि फांसी की चक्की जिहड़ी है वो बेहद ही ज़्यादा मुश्किल वो सज़ा है। इस दे चलदे हुण राजवाणा दे वल्लों ये चिट्ठी जिहड़ी है वो लिखी गई है। उन्होंने सीधे तौर पर जथेदार गड़गच नूं चिट्ठी लिखी है और कहा कि फांसी की सज़ा संबंधी पाई हुई अपील जिहड़ी वापस है उसनूं वापस लिया जाए अपील नूं। कृष्ण सिंह मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद ने। कृष्ण की कुछ होर वेरवा जानकारी? बिल्कुल गुरजोत, ये इस वेले की सब तो वड्डी खबर है क्योंकि 27 मार्च का यह पूरा ब्यौरा है जिहड़ा कि चिट्ठी के रूप में बाहर आया है। 27 मार्च को फांसी चक्की दे विच बैठ के बलवंत सिंह राजवाणा जिन्होंने बंदी सिख आखते हैं उन्होंने कार्यकारी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब कुलदीप सिंह गड़गच नूं चिट्ठी लिखी। चिट्ठी दे विच विशेष तौर पर एक वेरवा दिता गया है कि मैं अपील करदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कि 10 दिन के अंदर अंदर उस मर्सी पटीशन नूं वापस लिया जाए जिहड़ी मर्सी पटीशन श्रोमणी अकाली दल के कार्यकाल दे विच प्रकाश सिंह बादल की जो पंजाब दे विच सरकार सी उस वेले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फाइल की सी। हुण इत्थे समझना बड़ा जरूरी है कि मर्सी पटीशन तो की भाव समझा जाए। जदों किसी कैदी नूं फांसी की सज़ा हो जाती है उस वेले बकायदा मर्सी पटीशन पाई जाती है। मर्सी पटीशन तो भाव है कि कोर्ट उससे किस तरीके दे नाल हुण सू मोटो कॉग्निजेंस लेगी क्योंकि यह मसला राष्ट्रपति के कोल विचार अधीन है। उस तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उस मर्सी पटीशन ते टेकअप करने के लिए बकायदा वकील किए। उस तो बाद मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच गया। भारत सरकार का यह तर्क सी कि
गृह विभाग जे इस ते मंजूरी दे दे तां इस ते कंसीडर किया जा सकता है। ये एक बड़ा फैक्टर है। पर हुण आखिरकार की कुछ होया, देश की पार्लीमेंट तो लैके सड़कों तक राजोआणा की रिहाई नूं लैके तुहाडा याद होएगा 2010-11 दे विच प्रोटेस्ट होए सी। पर हुण टैक्नीकल तौर ते सब तो वड्डा सवाल यह है कि 10 दिन का समा कहा गया कि SGPC 10 दिन के अंदर अंदर इस पटीशन नूं वापस लै ले। ये उन्होंने अपील के रूप दे विच ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गाच नूं चिट्ठी लिखी है। हुण दूजा सब तो वड्डा फैक्टर यह है कि कुछ बलवंत सिंह राजोआणा कहना चाहते हैं। बलवंत सिंह राजोआणा ने सीधे तौर पर हुक्मराना का जिक्र किया है, ऑपरेशन संदूर तक का इस चिट्ठी के जिक्र किया गया। ये भी उन्होंने कहा कि आखिरकार जो कमेटी बनाई गई थी जिस विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के तमाम मैंबर सन, पंजाब तो SGPC के मैंबर सन, उन्होंने मिलन तक का समा नहीं दिता गया। ये एक मेना मारिया गया जिस रूप दे विच वो गल करते दिखाई दे रहे हैं। तां तुहाडे याद होगा गुरजोत किवें ऑन द फ्लोर देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा सी कि जिसनों एहसास नहीं उसनों माफी किवें दित्ती जा सकती है। कानूनन तौर पर इस पूरे सिनेरियो नूं समझण दी असीं कोशिश करांगे कि मर्सी पटीशन भाई बलवंत सिंह राजोआणा वालों नहीं फाइल की गई बल्कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वालों फाइल की गई। इत्थे ये कानूनी जिहड़ा पेच फसदा है कि मर्सी पटीशन उहिओ शख्स फाइल करे जिस तरीके नाल नवा कानून की इबारत बयान की जाती है। तो हुण सब तो वड्डा एक चैलेंज की घड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सामने है कि 10 दिन के अंदर यानी कि 27 तरीक की यह चिट्ठी है, 5 दिन कंप्लीट हो गए ने, 5 दिन बाकी ने, 5 ते 6 तरीक तक का समा उन्होंने कहा कि इस चिट्ठी के जरिए कि इस जो पटीशन मर्सी पटीशन वापस लिया जाए। पर सवाल कि SGPC नूं अकाल तख्त के जथेदार कुलदीप सिंह गड़गाच की निर्देश देते हैं वापस लिया जाए, क्योंकि जेकर मर्सी पटीशन वापस SGPC लै लैंदी है तो फांसी का तख्ता बलवंत सिंह राजोआणा लई तैयार रह सकता है। दूजा पक्ष भी देखिए कृष्ण इसे दे नाल जुड़िया होया तो बहुत सारे फैक्टर ने, पर फिलहाल शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी लिए, धन्यवाद है। तो कुल मिला के अपने आप दे विच मसला हमेशा तो ही वड्डा हुंदा है जदों ही एक सुर्खियां दे विच आवे, जदों भी इस संबंधित बलवंत सिंह राजोआणा की सजा दे नाल संबंधित खबर सामने आवे तो अपने आप दे विच मामला वड्डा है क्योंकि सीधे तौर पर भावना जिहड़ी जुड़ी हुई है। और इस दियां तस्वीरां ने HS फुलका नजर आ रहे ने बीजेपी के मंच ते दिल्ली तो इस दियां तस्वीरां ने HS फुलका नजर आ रहे ने, हरदीप पुरी मुख्य तौर पर बैठे हुए ने, तरुण चुग ने और मनजिंदर सिरसा भी नजर आ रहे ने। शुरुआत हो चुकी है ज्वाइनिंग। शख्सियत एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी HS फुलका जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। फुलका जी को कोई पहचान की जरूरत नहीं, सब लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोग भी पहचानते ही हैं। फुलका जी पद्मश्री अवार्डी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बहुत बड़े लेखक भी हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी में थे, उस वक्त विपक्ष के नेता भी रहे हैं। और उनका जो सबसे बड़ा परिचय है वो 1984 के दंगों में जिस तरह से उन जो जितने मामले थे उनको एक अंतिम मुकाम तक ले जाने में जो उनकी भूमिका रही है वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। हम सब उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इस स्वागत के कार्यक्रम में हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी जी हम लोगों के मध्य में हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम लोगों के मध्य हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी हम लोगों के मध्य हैं। पंजाब के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सुनील जाखड़ जी हम लोगों के मध्य हैं। पंजाब के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं आप सब लोगों का भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले अपने जो मंचस्थ जितने भी अतिथि हैं सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय फुलका जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करें, उनको पर्ची देकर विधिवत रूप से पार्टी में सम्मिलित करें। सीधिया तस्वीरां ने और शमूलियत हो गई है। दस दईए कि स्वागत किया जा रहा है। हरदीप पुरी ज्वाइनिंग करा रहे ने
ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਔਰ ਐਲਓਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਓਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ क्योंकि हर पार्टी ਜਿਹੜੀ पूरा जोर लगा महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी से आग्रह है कि वो शब्दों के माध्यम से फुल्का जी का स्वागत करें। आज बहुत स्वागत का दिन है। सरदार हरविंदर सिंह जी फुल्का पद्मश्री जो लंबे समय से मानव अधिकारों के मामलों में लड़ाई लड़ते रहे हैं, और जब 1984 में गांधी नेहरू परिवार के इशारों पर देश के 52 शहरों को शमशान बनाया गया और खास तौर पर दिल्ली में सिख कत्लो गारत की गई, तब देश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी अकेली एक पार्टी थी जिसने बाजार से लेकर संसद तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में आवाज उठाई। उस समय यंग फुल्का जी 1984 सिख कत्लो गारत के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सामने आए और लगातार 42 साल तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग 70 तो ज्यादा लोगों को कतल के केसा जो उन्होंने सजा दवाई है सिर्फ 1984 सिख कतलो गारत 250 तो ज्यादा अपराधियों ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1984 ਦਾ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ और पूरे देश के अंदर फुल्का जी ने उस लड़ाई ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। 1993 ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਬੀਇੰਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਵੀ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ 2014 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੜਿਆ। ਲਗਭਗ 19,000 ਵੋਟ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ शायद लोकसभा सदस्य होंगे, फिर MLA भी बने और आम आदमी पार्टी के विपक्ष के नेता। आम आदमी पार्टी च लगातार जड़ा उत्थे घुटन महसूस कर रहे थे क्योंकि जो अंदर गई तो और असल चेहरा सामने आया और एक मौका आया कि लैजिस्लेटिव चुननी है कि सज्जन कुमार नूं सजा सुननी। सज्जन कुमार के केस च लगातार काम कर रहे थे। इन्होंने दोनों च एक नूं चुनिया
और ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ 1984 ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ए ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੜੀ ਟੀਸ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਦੇ ਆਵਾਹਨ ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਆਵਾਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਗਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ